मैंने कल आपको पढ़ाया था डूडस। मैंने आपको बताया था ना, कल आपको डूडस पढ़ाया था। बेसिकली डूडस जो होता है वो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में और प्रेजेंट सिंपल में। जैसे कि आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, एंड ही गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल, फादर गोज़ टू मार्केट। इस तरह का जो सेंटेंस होता है। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट के बारे में, कि हम पास्ट में किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि में जिसमें हम बात करेंगे पास्ट में। अब पास्ट में बेसिकली क्या है, पास्ट में हम यूज़ करते हैं डिड। या आपने सुना होगा बहुत अच्छे से, पास्ट में क्या यूज़ करते हैं, डिड यूज़ करते हैं। लेकिन पास्ट में एक चीज़ और है, जैसे हमारी जो मेन वर्ब वगैरह होती है, जैसे गो है, या फिर हम कम की बात कर लें यहाँ पे, तो इसकी सेकेंड फॉर्म आती है, बोले तो वी टू ऑलवेज। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म आती है। तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है इसका फॉर्मूला। हमने एक छोटा सा फॉर्मूला बना लिया, V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V2 प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में एक पॉइंट होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है। अब देखिए सब्जेक्ट कैसे है। मैंने कहा कि मैं स्कूल गया था। सबसे सिंपल सेंटेंस क्या है, मैं स्कूल गया था। ठीक है, तो आई वेंट टू स्कूल, ये सेंटेंस हो गया, आई वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि यहाँ पर गो क्यों नहीं आया, यहाँ पर वेंट क्यों आया। क्योंकि मैंने अभी एक सेकंड पहले बताया कि जैसे गो, कम, ईट, लिसन, थिंक, वी, ये सब हमारी वर्ब है। इन वर्ब्स की सेकेंड फॉर्म आती है पास्ट में। और सेकेंड फॉर्म का मतलब ये होता है कि वो एक बताए सेंटेंस को कि सेंटेंस आखिर में है कहाँ का, इसीलिए सेकेंड फॉर्म आती है। सो आई वेंट टू स्कूल, मैंने कहा मैंने खाना खाया था। सो आई ईट का हो जाएगा एट। सो आई एट फूड, आई एट फूड। दूसरा सेंटेंस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर आई भी यूज़ कर लिया, तो एक बार किसी का नाम का यूज़ करके देख लेते हैं। जैसे कि निदा, या निदा ना करके कुछ और कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सना कर लेते हैं। सना कुक्ड फूड, सना ने खाना बनाया। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस बता रहा है सना ने खाना बनाया। क्या बनाया, सना ने खाना बनाया। तो सना कुक्ड फूड, यहाँ पर हम फूड लिख देंगे, सना कुक्ड फूड। फिर एक और सेंटेंस में लिख लेता हूँ यहाँ पे, तुमने मुझे कॉल किया था। सो यू कॉल्ड मी। अब यहाँ पर कॉल्ड मी करना पड़ेगा। कॉल्ड मी इसलिए आया क्योंकि कॉल हमारी बेसिक फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे V1 बोलते हैं। यू कॉल्ड मी, तुमने मुझे कॉल किया था। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, ही बॉट, BOUGHT, ही बॉट अ कार। उसने एक कार खरीदी, या उसने एक गाड़ी खरीदी। इसको बाउट नहीं पढ़ते, इसको बॉट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बॉट पढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अब ये भी एक सेकेंड फॉर्म है, याद रखना। वैसे तो बाय होता है खरीदने के लिए, BUY, बट ये भी एक सेकेंड फॉर्म है। अब यहाँ पर क्वेश्चन और सवाल ये है कि ये तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव में क्या स्टेटमेंट रहती है, नेगेटिव में कैसे बनाते हैं। नेगेटिव में चलिए देखिए, नेगेटिव में बेसिकली क्या होता है, मैं आपको यहाँ करके दिखा दूँ। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड होगा और प्लस नॉट होगा और प्लस V1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मैं आपको बता दूं, ये जो V1 है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, समझ गए ना। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सब्जेक्ट हमारा वही का वही, डिड हमारा, नॉट हमारा, प्लस ऑब्जेक्ट हमारा। अब डिड नॉट जो है वो एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया समझ लो। क्यों, क्योंकि वो कभी भी ना अकेले नहीं आते। डिड जो है हमारा, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। वो कभी अकेले नहीं आते, किसी न किसी के साथ आते हैं और चेंज करते रहते हैं। तो डिड हमारा जो है वो डू की सेकेंड फॉर्म है। तो हम डिड के साथ में दोबारा कोई फॉर्म यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ V1 यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने गो कर रखा है, अभी यही सेंटेंस मैं बनाऊँ सेम करके, आई वेंट टू स्कूल, मैंने मना कर दिया, मैं स्कूल नहीं गया था। सो सिंपल सेंटेंस बनेगा, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर गो क्यों है और यहाँ पर वेंट क्यों है।
फिर से समझा रहा हूँ। डिड क्या है, सेकेंड फॉर्म डू की, तो यहाँ ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म यूज हो गई पास्ट में, तो इसीलिए हम किसी भी सेंटेंस में एक बार में एक ही फॉर्म यूज़ करते हैं, अगेन एंड अगेन हम कोई भी फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। वेरी गुड, समझ आएगा। हाँ, अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सना ने खाना बनाया, तो सना ने खाना नहीं बनाया नेगेटिव में, तो सना डिड नॉट कुक्ड का हो जाएगा कुक, तो सना डिड नॉट कुक फूड। दूसरा सेंटेंस, तुमने मुझे कॉल किया था, तुमने मुझे कॉल नहीं करा, तुमने मुझे कॉल नहीं करा नेगेटिव बनाना है, सो यू डिड नॉट कॉल मी। समझ आ रहा है। कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस जो होगा सिर्फ उसमें हम लगाएंगे सेकंड फॉर्म, बाकी में नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और आपको बता दें, ये जो डिड है ये मैंने लिखा डिड, और ये जो नॉट है प्लस नॉट, इसको हम डिंट भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डिंट। मैं आपको दिखा दूँ, ये डिंट भी हम इसे बोल देते हैं। ठीक है, तो हम सेंटेंस भी बना के देख लेते हैं इसके साथ में एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको बता देता हूँ, और ही डिडंट बाय अ कार, ही डिडंट बाय अ कार, उसने कार नहीं खरीदी, यहाँ उसने खरीदी बॉट यूज करा, उसने मना कर दिया। अब सेम स्टेटमेंट आती है, क्वेश्चन कैसे पूछना है। अब मैं आपको क्वेश्चन का फॉर्मूला बता दूं, क्वेश्चन में यूज़ करते हैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका क्वेश्चन का फॉर्मूला है और बहुत ही सिंपल है। अगर आपको अब भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में बता दो क्या टॉपिक नहीं समझ आ रहा, या किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको, या आप मुझे अपना डाउट बता दो किस बारे में बात करनी है, या क्या आपको पढ़ाना, आपका कोई भी डाउट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने बताया कि तुमने मुझे कॉल किया था, तो मैं सेंटेंस बोल सकता हूँ, डिड यू कॉल मी। क्या तुमने मुझे फ़ोन किया था? क्या उसने कार खरीदी? सो डिड ही बाय अ कार, डिड ही बाय अ कार। क्या सना ने खाना बनाया? डिड सना कुक फूड, डिड सना कुक फूड। क्या उसने टीवी देखा? डिड ही वॉच टीवी, डिड ही वॉच टीवी। समझ आ रहा है, डिड ही वॉच टीवी। तो ये बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो डिड बहुत सिंपल से मैंने आपको समझाया है, लेकिन इसके साथ में एक दिन हम एक्सरसाइज भी करेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, ओबियसली आपको समझ में आ गया हूँ। आपको सेकंड फॉर्म पे फोकस करना है। सेकंड फॉर्म में देखो इधर बता दूँ आपको, जैसे कि ये हो गया, ईट हो गया, ठीक है, डांस हो गया, यहाँ पे ई इसका वेंट हो जाएगा, इसका कम का केम हो जाएगा, ईट का एट हो जाएगा, डांस का डांस हो जाएगा। अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए वर्ब्स की और ये पूरा एक स्ट्रक्चर की पीडीएफ, तो आप मुझे कमेंट में पीडीएफ करें। सो गाइस, आज का टॉपिक ये था, डिड पास्ट इंडेफिनिट कह लो या पास्ट सिंपल कह लो। मैंने क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपको समझा दिया, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और कमेंट में बताएं आपको किस टॉपिक से रिलेटेड क्या चाहिए।